Hello friends, welcome to our YouTube channel. Guys, in this video I will tell you each and everything related to Python. What is Python? Why Python is so important? What is the history of Python? What are the various features of Python? And what are the uses of Python? So guys, let's start. फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाइथन लैंग्वेज क्या है. व्हाट इज पाइथन लैंग्वेज? इज अ जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. व्हाट डू यू मीन बाय जनरल पर्पस एंड व्हाट डू यू मीन बाय हाई लेवल? तो सबसे पहले इतना तो सबको पता है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मींस जिसको हम यूज़ करते हैं ऐप डेवलपमेंट के लिए, वेब बेस्ड ऐप डेवलपमेंट के लिए, और उससे हम यूज़ कर सकते हैं डेस्कटॉप ऐप बनाने के लिए, एंड फ्रंट एंड के लिए भी हम यूज़ करते हैं लैंग्वेज को. सो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं जो कि हम अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं. फ्रंट एंड के लिए हम यूज़ करते हैं HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, jQuery. और बैकएंड के लिए जो हमारी लैंग्वेज यूज़ हो सकती है वो होती है आपकी .NET होती है, जावा, PHP, पाइथन. सो पाइथन को हम बोलते हैं एक जनरल पर्पस हाई लेवल. सो व्हाट डू यू मीन बाय जनरल पर्पस? जनरल पर्पस का मतलब ये है ये लैंग्वेज किसी एक एरिया के लिए बाउंड नहीं है. वी कैन यूज़ दिस लैंग्वेज फॉर द डिफरेंट पर्पज़. अलग अलग फील्ड का मतलब ये है कि हम इसको डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसको हम डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं, इस लैंग्वेज को हम गेमिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, इस लैंग्वेज को हम काफ़ी जगह हम यूज़ कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि व्हाट डू यू मीन बाय हाई लेवल? हाई लेवल का मतलब ये है कि जिस लैंग्वेज को प्रोग्रामर इजीली समझ सकता है. सो गाइस, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाई पाइथन इज सो इम्पोर्टेंट, व्हाई पाइथन इज सो डिमांडिंग. पाइथन आज के टाइम में इतनी डिमांड में क्यों है, ये लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो गाइस, सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सपोज करो मैं आपको कोई टास्क देता हूँ, वो चाहे फिर एनालिसिस का हो या फिर डेवलपमेंट का हो, और मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे आपको कंप्लीट करके देना है और ये आप किसी भी लैंग्वेज की हेल्प से कर सकते हो. तो भैया सबसे पहले आपके माइंड में आएगा कि चलो एक ऐसी लैंग्वेज ढूंढते हैं जिसमें क्या हो, ज़्यादा हमें सरदर्दी ना लेनी पड़े. मीन्स जिसमें हमें सिंटैक्स की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो, ज़्यादा इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना हो. ओके, जिसमें आपका जो कोड है वो भी आपको काफ़ी कम लिखना पड़े, आपको ज़्यादा लाइन का कोड ना लिखना पड़े. इससे क्या होगा, हमारी जो मेमोरी ऑक्यूपाई होगी वो भी कम होगी. नेक्स्ट मैंने बोला है कि भैया ये क्या है, सिमिलर टू इंग्लिश. अब ऐसा मैंने क्यों बोला है, यहाँ पे एक बार आप देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है टर्नरी ऑपरेटर का ये सिंटैक्स है एक जावा लैंग्वेज में, पाइथन लैंग्वेज. जावा लैंग्वेज में मैंने क्या लिखा, रिजल्ट इक्वल्स टू मार्क्स ग्रेटर देन 14, देन क्वेश्चन मार्क्स, देन पास, देन दिस कॉलन एंड देन फेल. एंड पाइथन में मैंने लिखा है रिजल्ट इक्वल्स टू पास इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 40, अदरवाइज. इसका मतलब ये है कि देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप दोनों सिंटैक्स को रीड करो और मुझे इनका मतलब बताओ, तो जो ये ऊपर वाला जावा का सिंटैक्स है इसे वो ही समझ पाएगा जिसने जावा लैंग्वेज पढ़ी है, जिसने जावा लैंग्वेज पे काम किया है. बट अगर मैं आपको बोलूँ कि ये वाला पाइथन का सिंटैक्स पढ़ो, तो क्या है, ये इतना इजी है कि ये सीधे सीधे समझ में आ रहा है, लाइक इंग्लिश लैंग्वेज की तरह कि भाई रिजल्ट इक्वल्स टू पास. रिजल्ट क्या है, पास है. इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 40 एल्स फेल. ठीक है, सीधे सीधे इसको कोई भी एक मतलब कोई भी एक जो फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहा है वो भी इसको समझ जाएगा कि भाई ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रही है. नेक्स्ट, दिस लैंग्वेज इज यूज्ड विद ऑलमोस्ट एवरी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी. मीन्स जो टेक्नोलॉजी अभी डिमांड में है, चाहे वो आप बात करो AI की या फिर डीप लर्निंग की या फिर डेटा साइंस की, मशीन लर्निंग की, इन सब में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज है वो है पाइथन. तो नेक्स्ट देखो गाइस, अगर मैं बात करूँ इस लैंग्वेज की हिस्ट्री की, तो गाइडो एंड रोसम ने इस पाइथन लैंग्वेज को डेवलप किया दिसंबर में, जब वो नीदरलैंड में वर्क कर रहे थे, नेशनल रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट. उस टाइम पे वो एक टीम का पार्ट थे जो टीम डेवलप कर रही थी ABC लैंग्वेज को. तो जब वो उस लैंग्वेज पे वर्क कर रहे थे तो उन्हें उस टाइम पे काफ़ी लूप होल मिले. तो देन वहाँ से ही उन्होंने स्टार्ट किया कि चलो भाई एक नई लैंग्वेज बनाते हैं, और उस लैंग्वेज में उन्होंने वो सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करी है जो प्रॉब्लम आ रही थी कहाँ पे, ABC लैंग्वेज को बनाते टाइम. अब बात करते हैं कि इसका जो भाई पाइथन नाम है ये आया कहाँ से. जो पाइथन नाम है वो आया उस टाइम पे एक काफ़ी पॉपुलर शो हुआ करता था जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कल्स. तो ये इस शो के इतने बड़े फैन थे कि, और ये इस शो से इतना इंस्पायर हुए कि इन्होंने जो अपनी लैंग्वेज है उसका नाम ही पाइथन रख दिया. और जो फर्स्ट रिलीज हुई, इसको जो ऑफिशियली रिलीज डेट है इस पाइथन लैंग्वेज की, वो है 20 फरवरी 1991. तो गाइज, अब अगर मैं बात करूँ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स की जिसकी वजह से ये लैंग्वेज इस टाइम पे काफ़ी डिमांड में है,
तो वह आपका एक तो ये है जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका फीचर है, इजी टू यूज़ और इजी सिंटैक्स। इस लैंग्वेज में सबसे इजी सिंटैक्स हैं अगर हम कंपेयर करें C++ या फिर जावा से। नेक्स्ट है फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स। फ्रीवेयर मीन्स कि आप इसको बिना किसी लाइसेंस के इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि आपको ये अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक बार अपना कोड लिखना है, देन यू कैन एग्जीक्यूट दैट कोड इन एनी प्लेटफॉर्म, चाहे वो फिर मैक का हो या फिर लाइनक्स का हो या फिर विंडोज़ का हो। ओके, एंड नेक्स्ट आपका डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। सो हाउ कैन यू से दैट दिस लैंग्वेज इज डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। अब मैं आपको इसके एग्जांपल देता हूँ। सिंटैक्स का एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे इसको बोलोगे कि भैया यही लैंग्वेज सबसे इजी है अगर आप इसको कंपेयर करो सी से या फिर जावा से या फिर किसी भी दूसरी लैंग्वेज से। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एक सिंपल मैसेज प्रिंट कराना है गुड मॉर्निंग, तो अगर आप जावा लैंग्वेज की हेल्प से इसको प्रिंट करवाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आपको कम से कम 3 से 4 लाइन लिखनी होगी। पब्लिक क्लास दिस वन एंड देन अगेन दिस लाइन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एंड देन प्रिंट करवाने को आपको एक ये स्टेटमेंट लिखना होगा system.out.println। देन आप इस मैसेज को यहाँ पे पास कराओ तो आपका मैसेज क्या होगा, प्रिंट होगा। सेम अगर आप सी की बात करो तो सी में भी आपको क्या करना होगा, फर्स्ट आपको हेडर फाइल इंपोर्ट करनी होगी, देन वाइड मेन एंड देन प्रिंट एफ के अंदर आपको मैसेज पास करवाना है। तो ये क्या करके देगा, ये आपको आपका मैसेज प्रिंट। बट पाइथन में कोई हेडर फाइल नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल आपको एक लाइन लिखनी है प्रिंट, एंड प्रिंट फंक्शन के अंदर आपको क्या देना है, अपना मैसेज। अब आप इसको एक बार पाइथन के एडिटर में देखो। सिंपल आपको क्या करना है, प्रिंट फंक्शन के अंदर अपना मैसेज लिखना है गुड, देन आपको करना है तो ये क्या करेगा, मैसेज प्रिंट दे देगा। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि पाइथन क्या है, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। यहाँ पे मैंने सॉफ्ट में लिखा है। ओके, सो डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज हम उसे बोलते हैं जब हमें क्या होता है, अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं डायरेक्ट यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप की वैल्यू इसमें स्टोर करवा सकता हूँ, लाइक 5 ओके, इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू मैं इसमें डायरेक्ट स्टोर करवा सकता हूँ। ओके, स्ट्रिंग वैल्यू मैं इसमें डायरेक्ट स्टोर। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सी लैंग्वेज की या फिर जावा लैंग्वेज की, तो उसमें मुझे क्या करना होगा, उसमें मैं डायरेक्ट ए और इसकी वैल्यू, ए और बी की वैल्यू अगर मैं स्टोर करना चाहूँ लाइक 5 और 6, और बी में मैं कोई फ्लोट वैल्यू पास करवाना चाहूँ तो मैं नहीं स्टोर। क्यों? क्योंकि फर्स्ट मुझे इनका डेटा टाइप यहाँ पे डिक्लेयर करना। ओके, वंस आई डिक्लेयर दिस द डेटा टाइप ऑफ दिस वेरिएबल ए द int type, then we cannot pass the value of a equals to any string value। okay? अगर मैंने एक बार ये डेटा एक इस वेरिएबल को int टाइप का डिक्लेयर कर लिया, देन मैं इसमें केवल int वैल्यू ही ले सकता हूँ। ओके, बट पाइथन में क्या है, पाइथन में आप देखो, सपोज करो मुझे 2 नंबर का सम प्रिंट करवाना है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 6 एंड डायरेक्ट प्रिंट a प्लस बी। ओके, यहाँ पे मुझे कोई डेटा टाइप यहाँ पे अपना डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है कि भाई ए फ्लोट टाइप का है या फिर ए इंटीजर टाइप का।